नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले वर्ष के प्रारंभ में हो रहे विधानसभा के चुनाव को लेकर कई तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। एक टीवी चैनल के सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी बढ़त दिखाई गई। बीजेपी ने भी अपना सर्वे कराया और उसको 190 सीटें मिलती हुई अभी दिखाई दे रही, ऐसा बीजेपी का मानना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने अपना सर्वे किया और 300 सीटों का ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी को 300 सीटें आएंगी। राहुल गांधी भी पीछे रहने वाले नहीं थे और उन्होंने यूपीसीसी हेडक्वार्टर में तमाम कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा, पर्ची लिख कर रख लो, कांग्रेस सरकार यूपी में आ रही है। और भी छोटे मोटे दल हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह के सर्वे किस तरह के सियासी संकेत देते हैं, और इस तरह के सर्वे की वजह से, बल्कि मैं तो कहूँगा इनके डर से, ऐसे सर्वे के तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल जो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका करते हैं वो अब एक होना चाहते हैं। जैसे राष्ट्रीय लोक दल एक ऐसा दल है जो सब पर डोरे डालता है और उस पर भी सब डोरे डालते हैं। महान दल हैं और भी छोटे छोटे दल हैं जो 1% या 1.5% वोट बैंक के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूद रहते हैं। तो ये सर्वे का डर क्या गठबंधन कराने में सफल होगा, और ये सर्वे उत्तर प्रदेश में क्या नई कहानी राजनीतिक तौर पर रखते हैं, इस विषय पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और तहलका न्यूज के उत्तर प्रदेश के चीफ एडिटर हेमंत तिवारी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्वे दरअसल क्या कहते हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर हिलाल अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता, और मधु गुप्ता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर और एमएलसी। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो 4 डिफरेंट सर्वे, बीएसपी के लिए, बीजेपी के लिए, राहुल गांधी का अपना सर्वे, शिवपाल का अपना सर्वे, ये सब क्या कुछ तस्वीर उत्तर प्रदेश में पेश कर रहा है कि आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश में किसका होगा? अब देखिए, सर्वे पे हमेशा सवाल उठते रहे और सर्वे पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बार सर्वे गलत होते हैं। लेकिन ये सर्वे उस वक्त हो रहा है जब कायदे से उत्तर प्रदेश इलेक्शन मोड में आया नहीं है। अभी गठबंधन की तैयारी, अभी बयानबाजी, अपने दावे ये पेश किए जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो जरूर देखनी होगी कि जो सर्वे कुछ एजेंसीज ने किए या टेलीविजन चैनल्स ने कराए, उन सर्वे में मायावती आगे दिख रही हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। जब अखिलेश यादव सरकार के 4 साल हुए तो एक बड़ा सर्वे आया था जिसमें मायावती की 180 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 120, और जो सत्तारूढ़ दल है अखिलेश यादव जो सरकार चला रहे हैं समाजवादी पार्टी की, उसको 80 सीट बताई गई थी। अभी जो सर्वे आए हैं उसमें भी मायावती को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन बीजेपी ने अपना कोई सर्वे कराया, उसमें कहा कि उनको 190 सीटें मिल रही हैं। तो शिवपाल यादव जी ने भी तो 300 सीटों क्लेम किया है। मैंने इसीलिए कहा तो राहुल ने भी है। देखिए, स्वयं श्लाघा में आदमी क्या दावे करता है ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन चूंकि निकट अतीत में देखें तो बहुत से सर्वे सटीक साबित हुए हैं। जैसे ईटीवी पर ही आपने देखा होगा, टुडे चाणक्य के सर्वे 2014 के चुनाव में सटीक साबित हुआ। इसके पहले अखिलेश यादव की जब सरकार बनी तो शायद एग्जिट पोल जो टुडे चाणक्य था एकदम नजदीक पहुंचा था। तो विश्वसनीयता भी बनाई है। इसलिए अगर एजेंसी या टेलीविजन चैनल्स अपने सर्वे मायावती को आगे बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और यह स्थिति शायद अखिलेश यादव की सरकार ने दी है। मायावती ने कुछ खास ऐसा कारनामा नहीं कर दिया, कहां फील्ड में गई, कहीं नहीं गई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो सवाल 2012 से, तो क्या समाजवादी पार्टी अपने कर्मों के बल पर आई थी सत्ता में? भाई निश्चित ने वो मायावती की सरकार से जो नाराजगी थी उसको इन्होंने बनाया, और इनकी सरकार की नाराजगी है वो स्पेस दे रही है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि आपका जो अपना सर्वे है वो सच के करीब है? मुझे समझाइए आपको कहां से सत्ता मिलती दिख रही है? अब तक का कोई ऐसा प्रमाण देखने को नहीं मिल रहा है किसी सर्वे में जिसमें ये लगे कि बीजेपी को कुछ खास फायदा भी हो रहा है। लेकिन आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई इंटरनल सर्वे हुआ है, हालांकि इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन बता रहे हैं 190 सीटें आप पा रहे हैं। मुझे भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पार्टी ने कोई इंटरनल सर्वे कराया है। और जहां तक एजेंसियों की सर्वे की बात है, एजेंसियों के सर्वे 1 साल पहले, जैसा कि आदरणीय तिवारी जी कह रहे हैं, इतने पहले से पब्लिक की ओपिनियन को का निष्कर्ष निकाल लेना, ये बिल्कुल वास्तविकता के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच सकता।
थोड़ी बहुत रुझान लोगों के पता लग सकते हैं, लोगों से चर्चा के आपको बाद। क्या लगता है आपके पैर जमीन पे हैं? बिल्कुल साहब, मैं 265 प्लस का हम टारगेट लेके चल रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है और पूरे 190 तो मान नहीं रहे हो आप, 265 नहीं, 190 की मैं तो 190 की बात कर रहा था। मैंने आप ये तो कहा, बेवजह गुस्सा हो गए। नहीं मैं तो हम तो 265 प्लस लेके चल रहे हैं ओके, और 265 प्लस को हम वास्तविकता में, रिजल्ट में ट्रांसलेट करने के लिए पूरी डॉक्टर हिलाल शिद्दत के अहमद साथ पूरे संगठन हमारा ऑल राइट। काम डॉक्टर कर हिलाल रहा है। अहमद, राहुल गांधी की स्पीच में एक बात कही गई थी जब वो यूपीसीसी हेडक्वार्टर लखनऊ आए थे, पर्ची लिख कर रख लो, अगली बार कांग्रेस की सरकार। कोई भी सर्वे, कोई भी ओपिनियन पोल, कोई भी ऐसा ट्रेंड, कोई भी ऐसा मूड उत्तर प्रदेश में कहीं से देखने को अब तक नहीं मिल रहा जहां पर राहुल और राहुल की पर्ची, राहुल की बात और राहुल का यूपी में सरकार बनाने का दावा कहीं भी उस रास्ते में जाता दिख रहा हो। कैसे इतना बड़ा आप लोग दावा कर रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं अति आत्मविश्वास के शिकार हैं आप लोग? नहीं मनोज जी, देखिए ब्रिजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जब वो इलेक्शन में उतरते हैं तो निश्चित रूप से बुलंद हौसलों के साथ उतरते हैं और इस इरादे से उतरते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हारने के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी, सपा, भारतीय जनता पार्टी, किसी का भी आप बात करें। मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप अति आत्मविश्वास के शिकार हैं। जी, उसी पे हम नहीं, हम ये सबकी बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 190, 265 क्लेम करी, करना भी चाहिए उनको, बिल्कुल, जब तक कि आखिरी रिजल्ट ना निकल करके आ जाए। आपको किसी भी सीट के ऊपर हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप पहले से हार मान करके बैठ गए तो निश्चित रूप से आपको इलेक्शन में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा रही बात सर्वे की, देखिए अभी बहुत जल्दबाजी है, साल भर का समय बहुत होता है। इलेक्शन के अंदर बहुत ये देखा गया, और जिसके अंदर पिछला इलेक्शन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश का, कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो वोट गए हैं, या जो अगर कहिए इसको लहर बनती हुई दिखाई दी गई है, तो आखिरी के 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है वो जो बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप और टैबलेट और इन सब का जो एक कस के प्रचार हुआ है वो हुआ है, उसकी वजह से बहुत बड़ा यूथ जो है वो मोटिवेट हुआ, उसने समाजवादी पार्टी को जाकर के दिया। उससे पहले समाजवादी पार्टी को इतनी क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती हुई नहीं दिख रही थी, ये भी एक सच है। तो इसलिए देखिए बड़ा फर्क पड़ता है। अक्सर कुछ पार्टियां ऐसी गलती कर जाती हैं कि बढ़ी भी होती हैं, गिर जाती हैं, कुछ पार्टियां बढ़ी हुई मधु गुप्ता जी होती है, वो गिर जाती हैं। मधु गुप्ता जी, शिवपाल यादव ने इस तरह का क्लेम करके सबको चौंका दिया। जितने भी अब तक ओपिनियन पोल और सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है, लेकिन शिवपाल यादव ने ये कह के सबको चौंका दिया कि 300 सीटें मिलने जा रही हैं। मुझे तो कोई ऐसा इंडिकेशन कहीं से नहीं दिख रहा है। आपको किस रात ऐसा इल्हाम हो गया, सपना आ गया कि 300 सीटें आपको मिलने लगी? ब्रिजेश जी, माननीय शिवपाल जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हमको अच्छे से मालूम है, कॉन्फिडेंट हैं कि हमको 300 सीटें मिलेंगी। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है, जिस तरीके से प्रोग्रेस हुई है, क्लीन ग्रीन यूपी हुआ है, हेल्दी यूपी हुआ है, लखनऊ की जनता ने और पूरे प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह देखा है किस तरीके से मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता से उत्तर प्रदेश का विकास किया है। ये पत्थरों का उत्तर प्रदेश नहीं बना है, ये मूर्तियों का उत्तर प्रदेश नहीं बना है, यहाँ विकास ही विकास हुआ है। अगर मैं विकास गिनाने लगूंगी तो आप कहेंगे कि पूरा वक्त इसी में ले लिया, समय निकल गया। आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस देखिए, मैं आता हूँ, आपके पास आऊंगा प्लीज। तो ये इतना जो एक ड्रीम है कि उत्तर प्रदेश का एक 300 सीटें तो आपको मधु जी तब भी नहीं मिली थी जब मायावती के खिलाफ लहर, और उससे ज्यादा मिलेंगी। जनता ने अपना मन बना लिया है क्योंकि मेजोरिटी की गवर्नमेंट। ये याद है ना कि लोकसभा में कितनी सीटें मिली थी? देखिए वो बात फर्क थी। आप जानते हैं जो भ्रम फैलाया गया था, ना वो पैसा अभी खातों में आया, ना वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है, जनता को वो भ्रम से वो जो सपने दिखाए थे वो सब टूट गए हैं। हेमंत तिवारी समझ गई है। ऑलराइट, हेमंत तिवारी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो कह रहे हैं पर्ची लिख कर रख लो, अगली बार कांग्रेस की सरकार, फिर शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अगली बार फिर अखिलेश सरकार और 300 सीटें, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? साहब ये सियासत है और सियासत में बयानों के बड़े मायने होते हैं, और इन बयानों को अगर हम जोड़ लें तो उत्तर प्रदेश में 403 की जगह इस असेंबली में भाई साहब 1100 सीटें रखनी पड़ेगी, 350 उनकी हो गई, 290 इनकी हो गई। आप जोड़ डालिए ना सबके दावों को, तो ये है ऐसा है। अच्छा, मायावती के करीबी भी ये बात हेमंत क्लेम करते हैं कि वो 250 सीटें आ रही हैं बीएसपी की। देखिए मायावती उनके नजदीकी लोग क्लेम करते हैं। देखिए क्लेम करना तो सामान्य सी बात है, राजनीति तो इसीलिए दावे रखने के लिए तो राजनीति है जनाब। एक बड़ी चीज है कि मायावती का अच्छा मुझे बताओ, अपर हैंड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात कहूं आपको, लेकिन मायावती के लोगों में जो इस वक्त श्लाघा दिख रही है
जो थोड़ा सा बड़बोलापन वाली भाषा दिख रही है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज वेरी ट्रू, मैं बहुत सहमत हूं ये आपकी इनके लिए खतरनाक हो सकती है। मायावती और उनके नेताओं को ये चीज समझ लेनी चाहिए। एक सर्वे क्या हो गया, बीएसपी के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी तो सरकार आ रही है। नहीं, मुझे हैरानी है इस अति आत्मविश्वास पर। और साहब हमने तो सुना है तमाम कई, और मायावती ने तो अपने स्टेटमेंट में जो अंबेडकर पार्क में 14 अप्रैल को दिया, वो तो लग रहा था कि कोई अपकमिंग चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रही है, धमकाया भी अफसरों को। अरे आप छोड़िए, कल का बयान आप देखिए, कल भी उन्होंने बयान दिया। मैं कहता हूं ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत कमजोर कड़ी अखिलेश यादव सरकार की है, और लॉ एंड ऑर्डर के नाते उनकी थोड़ी मशहूरियत है, तो इसका मतलब मैं नहीं समझ लेना चाहिए कि तुरंत सरकार में आ रही है और इस तरह की भाषा हो जाए। मैंने तो सुना है तमाम आईएएस और आईपीएस अफसर जो पिछले रिजीम में, मायावती के रिजीम में महत्वपूर्ण पदे पर थे, उन्होंने तो विभाग अपने समझने शुरू कर दिए हैं, कौन कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा। यह एक खतरनाक संकेत है, और मायावती और बहुजन समाज पार्टी को इससे थोड़ा बचना होगा। और इधर दूसरी ओर अखिलेश यादव को भी यह बात समझ लेनी होगी कि बार बार इंगित करने के बावजूद हर सर्वे में जो इंटरनल चीजें आ रही हैं, जो बाहर आ रही हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को इंगित किया जा रहा है खराब है। तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए, या जो गुंडाई थानों में हो रही है, तहसील लेवल पर हो रही है, आप थानों की गुंडाई छोड़ दीजिए, लखनऊ राजधानी है जहां मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब बैठते हैं। लखनऊ में डकैती की वारदातें एक नहीं 3-3 घरों में होती हैं। डकैती लखनऊ में, कैन यू इमेजिन? और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। साहब देखिए, डकैती हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे अब तक अधिकारी कुर्सी पर बैठे और उनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा, मुझे हैरानी है। वर्कआउट होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक इनके लिए क्या है, जो थानेदार खुद गुंडाई कर रहे हैं देहातों में, जो इनके नेता गुंडाई कर रहे हैं, इस पर इसको रोकना पड़ेगा। अरे सीनियर अफसरों की गुंडाई भी कोई रोकेगा? बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव, ऑल राइट, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आप लोग अति आत्मविश्वास के शिकार हैं, इसलिए आप 265 की रट लगाए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? हम लोग और आप भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे आपके पार्टी के ही कोई चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल हमारी पार्टी का कितने मुख्यमंत्री बनेंगे भाई? हमारी पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। और हमको अपने कैसे, मतलब क्या है, हमें कोई सर्वे कराया है क्या? नहीं, सर्वे नहीं, हम अपने तो 265 कैसे? 275 क्यों नहीं, 255 क्यों नहीं, 265 प्लस मैंने कहा। क्या मतलब, उसमें क्या टेक्नोलॉजी क्या है? 265 प्लस, थोड़ा हम लोग को भी जानकारी बढ़ाइए। नहीं, 265 से अधिक सीटें हम प्राप्त करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और हम अपने केंद्र सरकार के जो काम है, जो गरीबों के, किसानों के लिए, युवकों के लिए जो हम काम कर रहे हैं, और उसको जन जन तक ले जा रहे हैं, और हम अपने संगठन के आधार पर बात कर सकते हैं। हरीश जी एक बात बताओ कि आपका मुकाबला फील्ड में समाजवादी पार्टी से है, राहुल की कांग्रेस से, या जो पीके की कांग्रेस है जो भी हो, और या फिर बीएसपी से? नहीं, हमारा मुकाबला जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी वो भाजपा से लड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। नहीं, इसी आत्मविश्वास की तो मैं बात कर रहा हूँ। अति आत्मविश्वास नहीं विजय जी, ये पार्टी का जो हमारे संगठन की जो मजबूती है और हमारे जो काम है, जो जनता के लिए हम कर रहे हैं, हम केवल जैसा विकास, जैसा अभी डॉक्टर बता रही थी, विकास कि चारों तरफ विकास ही विकास है, लेकिन बुंदेलखंड इनके नक्शे से में उत्तर प्रदेश के बताओ, जब आपने बुंदेलखंड की जो बधाई है, काडर मजबूत है, प्लीज, जब इतना काडर मजबूत है, इतना संगठन मजबूत है, इतने बड़े बड़े नेता हैं आपके पास, तो आप ये एमएलसी के इलेक्शन में आपका कैसे, आपके ऊपर एमएलसी का इलेक्शन इतनी बुरी तरह पराजय हुई आपकी, पंचायत के चुनाव में मुंह दिखाने लायक नहीं रही बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों आती आत्मविश्वास? 500 से ऊपर हमको सीटें मिली, एक उसमें जिला पंचायत की सूची तक नहीं घोषित कर पाया। 500 से ऊपर हमारी, और इस बात को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आपके एमएलसी के प्रत्याशी पर्चा लेकर वापस भाग गए, आपके प्रत्याशी सरेंडर कर दिए? जो खरीद फरोख्त की राजनीति की रोक पाया सपा सरकार मेरठ में देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, आपके पास ऐसे भी कार्यकर्ता नहीं जो आपके दिए गए टिकट पर खड़े रह सकें। खरीद फरोख्त थी, सत्ता की जो गुंडई थी, सत्ता का जो धन बल था, वो सत्ता बल था, उसके नाते ये डॉक्टर हिलाल अहमद, अगर ये सीधा चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी को आधी से ज्यादा सीटें जीतती। वो सीधा चुनाव पंचायत का हुआ था, मैंने देखा था बीजेपी की क्या हालत हुई थी। 500 ज्यादा, ऑलराइट, एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं जिता पाए आप लोग। डॉक्टर हिलाल अहमद जी, कांग्रेस को कहां से लगता है कि इस बार आपकी सरकार आ रही है? कैसे, मतलब प्रशांत किशोर ने कोई टेक्नोलॉजी बताई कि, या कुछ कैसे मतलब कह दिया? ब्रिजेश जी, पहले एक हमारी बड़ी छोटी सी आपत्ति है, कांग्रेस जो है वो जनता की कांग्रेस है, कांग्रेस की कांग्रेस प्रशांत किशोर की नहीं? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, तो इस वजह से आप इसको नहीं कहिए। आपके मंच से बैठकर जब आपके अध्यक्ष खत्री और मिस्त्री लोगों को किनारे करके वो सीधे संबोधित करते हैं, एक नंबर देते हैं, कहते हैं इनसे बात मत करो, हमसे बात करो, फिर भी आप कहते हो नहीं, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी बात पर विचार करना चाहिए और आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ब्रिजेश जी, ऐसा नहीं हुआ है।
निश्चित रूप से प्रशांत UPCC किशोर जी को कोई जो है पूछने वो को आ तैयार रहे नहीं है। हैं, मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक टिकट नहीं आप है। नहीं बांट पाएंगे, नहीं, आपको ये पता है। ये भी कितने अफसोस की बात है कि एक तो 25 साल पुरानी पार्टी आज इस हालत में पहुंच गई कि आप टिकट तक बांटने को मोहताज हो। मुद्दे आपको पता नहीं है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है आप लोग की हालत देख के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आपका कंसर्न जो है उसको हम सलाम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के आपका कंसर्न, उसको हमारा सलाम है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारी जीतने की पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस बाकी 3 पार्टियों में है, निश्चित रूप से इसको नीचे लेकर के जाएगा। हमने पहले भी आपसे ये बात कही थी। आपका नहीं है, आप तो कह रहे हैं कि अगली बार कांग्रेस की सरकार। जी सर, 400 प्रत्याशी लड़ाने को तो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और सरकार आपकी बन जाएगी। इसके बड़े व्यापक माने निकल करके आते हैं। हम जब अपनी सरकार की बात करते हैं वहां पर, तो इसके अंदर निश्चित रूप से कोई हम सीट का दावा नहीं करते। हम ये नहीं कहते हम इतनी जगह जीत रहे हैं। अगली बार कांग्रेस सरकार, ये एक हमारा स्लोगन है, ये नारा है, और इसी के ऊपर हमको काम सिर्फ स्लोगन ही है ना, बाकी तो कोई गंभीर हमें काम भी करना है, इस पे हमें काम भी करना है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट सी है कि जैसे शिवपाल जी ने कहा कि 300 सीटें हैं, चलिए हमने मान लिया। 103 हार कौन सी रहे, अगर ये भी वो बता दे तो हम मानेंगे कि उनका सर्वे, उनकी बात में कोई सत्यता है। 143 अभी बात है ना, उसी में से हार जाएंगे कुछ। सीटें आप जब 300 सीटें जीत रहे हैं तो मतलब आपने चिन्हित किया हुआ कौन सी 300 सीटें जीत रहे हैं, कौन सी 103 हार रहे हैं। या अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 265 जीत रहे हैं सीटें, 190 सीटें मधु गुप्ता जी हार रहे हैं, तो ये भी तो बताएंगे ना कि कौन सी हार रहे हैं सीटें। तो निश्चित रूप से देखिए, ये जो बातें कह देना कि हम इतने जीत रहे हैं, इतनी सीटें आ रही हैं, ये जो है ये कहीं ना कहीं घमंड और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आपको भी बहुत है। हमको कैसे राहुल गांधी ये कहकर गए, उनका बयान तो मैं चुनाव के बाद भी सुनवाऊंगा कि क्या कांग्रेस हम बिल्कुल चाहेंगे, और हम आपके चैनल पे बैठे हो, ये हमारी आपसे मैं भी यही चाहूंगा कि किस बिना पर राहुल गांधी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। क्या उनके इस स्टेटमेंट को हल्के में लिया जाए, या सच में कुछ प्रशांत किशोर ने कोई तकनीक? ये वास्तविकता है। प्रशांत किशोर जी नहीं, कांग्रेस की बात कीजिए। ओके, ये वास्तविकता। आपको बुरा लगता है प्रशांत किशोर? बहुत मैं अच्छे समझ लगते हैं सकता हूं प्रशांत किशोर जी, नहीं, क्योंकि उस वजह क्या है कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, उनके कार्य करने का शैली। ऑल राइट मधु गुप्ता जी, ऑल राइट, ओके मधु गुप्ता जी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है आपके खिलाफ। देखिए, वो तो सत्ता विरोधी रुझान, लॉ एंड ऑर्डर, पुअर गवर्नेंस, सत्ता पर मजबूत पकड़ नहीं, कार्यकर्ताओं की गुंडई, जमीन कब्जा, नेताओं का अहंकार, गुटबाजी और पारिवारिक लड़ाई, इन सब से कैसे निपटेंगे? तब ये 300 सीट पाएंगे ना। ये मैंने क्रक्स बोल दिया, अगर आप समझ सकेंगे तो मेरे ख्याल से आपने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन उसका जवाब भी आप सुनिए। देखिए, आपने एक्शन देखे हैं, मुख्यमंत्री देखने में संवेदनशील हैं और बड़े गंभीर हैं और बड़ा डिसीजंस राइट लेते हैं और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं। आपने रिसेंटली देखा किस सख्ती से उन्होंने डील किया है अपने लोगों को भी। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की है, इसका प्रोपेगेंडा ज्यादा हुआ है, क्योंकि विरोधी को ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि विकास के इतने काम हुए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम लेते हैं। आप जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप टूरिज्म को देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कुछ दबाव में है? नहीं, किसी दबाव में नहीं। वो पारिवारिक दबाव है क्या? कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है। वो बिल्कुल फ्री स्टाइल में काम करते हैं। जो सही है वो सही है उनके लिए, जो गलत है उनके लिए गलत है। क्या मुख्यमंत्री के हिसाब से टिकटों का बंटवारा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल 100% ये मुख्यमंत्री की सरकार है और मुख्यमंत्री के हिसाब से ही काम हो रहा है। ये आपको बिल्कुल गलतफहमी है। ये भी एक तरीके से प्रोपेगेंडा है टू डिमोरलाइज, बिकॉज इतना काम हुआ है, काम को गिनाने के बदले ये कुछ नुक्ताचीनी करनी है। देखिए, वो तो मुद्दा अलग है, वो जुडिशरी का मामला है, उसको हम यहाँ भी नहीं ला रहे। हेमंत तिवारी, समाजवादी पार्टी की दरअसल प्रॉब्लम क्या है? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव के हिसाब से वो फेस भले ही हैं इस बार के चुनाव में, लेकिन उनके हिसाब से टिकट तो बटे नहीं है, और ये उन सीटों पर है जिन पर समाजवादी पार्टी पिछली बार हारी थी। सीटिंग का तो अभी फैसला ही नहीं हुआ है। हाँ, देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी की जो प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि उसके टॉप लीडरशिप उसको डायग्नोस नहीं कर पाई है, या फिर डायग्नोस करके उसका कोई उपचार नहीं करना चाहती है। नहीं, डायग्नोस तो है हेमंत, बस मुझे लगता है कि जो आपने बाद में बात कही ना, वो ज्यादा सच के करीब है, वो ऑपरेशन नहीं होने देना। अच्छा, मैं एक सवाल खाली करता हूं, जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इस तरह के सर्वेज आते हैं, इस तरह की बातें उठती, इस तरह का आरोप लगते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को कंसंट्रेट करके उस पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? मैं सलाहकार तो नहीं हूं, लेकिन नहीं जनाब, एक मिनट सजीश जी, नहीं, लखनऊ में डकैती पड़ी है, दिन दहाड़े, रात में, दिन में, सुबह शाम, क्या किसी पर एक्शन हुआ, किसी बड़े अधिकारी पे? मैं नहीं हुआ। इससे मैं कैसे मान लूं? मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं, ऑर्डर को आप बहुत सख्ती से डील करना चाहते हैं। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव अच्छे फेस है, तमीज वाले आदमी हैं,
सरल स्वभाव के हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं इस वक्त डेवलपमेंट के मोड पे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर जब इतना सवाल होता है तो क्यों नहीं कुछ परिवर्तन करते? आखिर देखिए, शिवपाल सिंह यादव जैसे एक कद्दावर मंत्री है, अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। एक बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैं सलाहकार नहीं हूं, लेकिन क्यों नहीं 4-8 महीने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का विषय शिवपाल सिंह यादव या किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को दे दें जो उसको बहुत सिंगल हैंडेडली डील कर सके। जब उसी को लेकर कितने सवाल उठते हैं तो उस पर एक प्रयोग करने की आवश्यकता तो है। जब सत्ता ही चली जाएगी तो प्रयोग के लिए आपको कब मौका मिलेगा? जब एक इश्यू पर आप पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं तो वहां तो कुछ। हरीश जी, अगला सर्वे बीजेपी कब करा रही है? ये तो पार्टी का आंतरिक एक आकलन की प्रक्रिया है, पार्टी अपने हिसाब से करती रहती है। इसमें कोई सर्वे की कोई अंतराल नहीं है कि कब सर्वे कराएगी कब नहीं कराएगी। ये तो अपनी इंटरनल संगठन की एक आकलन की प्रक्रिया है जो करती रहती है। ओके, डॉक्टर हिलाल अहमद, प्रशांत किशोर कब आप लोगों को सियासी मुद्दे देंगे अगली बार के विधानसभा चुनाव के लिए, ताकि आप उन लोगों को चीजों को आगे बढ़ा सकें? मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लगता है जब मैं प्रशांत किशोर का नाम लेता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, चूंकि यूपी कांग्रेस उनको ठेके पे दे दी गई है। ब्रिजेश जी, आपके सवालों के अदाई तो बहुत पसंद है, हमको बिल्कुल भी बुरा लगता है। प्रशांत किशोर साहब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप टेंडर ही निकालना था तो ओपन टेंडर निकालते और लोग भी पार्टिसिपेट करते। सब कर रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अकेले और भी एजेंसियां आती ना, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, पूरी कांग्रेस लगी हुई है और निश्चित रूप से हमें जो है अपने काडर को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और डॉक्टर मधु गुप्ता जी, जितने भी ओपिनियन पोल इसके अंदर और काफी काडर खड़ा कर दिया है, थोड़ी बहुत जो उसकी फाइन ट्यूनिंग है वो निश्चित रूप से हो रही है। मधु गुप्ता जी, जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल और सर्वे आए हैं उनमें समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सब चीजें उनको बहुत इसलिए भी वो बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि ये उनको अलर्ट करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का कैडर डिमोरलाइज्ड है इस तरह के ओपिनियन पोल के बाद? एक्चुअली सब जानते हैं ब्रजेश जी, ये प्रीमेच्योर सर्वे हैं और ये तुक्का है। आपने तीसरे नंबर पर डाल देना डिमोरलाइज नहीं करता? ये देखिए, सब जानते हैं सर्वे। आप पास्ट का जरा रिकॉर्ड देख लीजिए, वो ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा क्या 2012 में क्या समाजवादी पार्टी को इतनी सीट के लिए कहा गया था ना, और बहुमत की सरकार बनी। आप 2009 का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस के लिए कहा गया नहीं आएगी, सेंटर में आई। फिर आप 2014 के चुनाव देख लीजिए, वो भी एकदम गलत सर्वे थे। तो ये सर्वे बेसिकली प्रीमेच्योर हैं और ये तुक्का है। और स्टैटिकली अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाइज देखें, क्या है अपनी पार्टी के लिए? हमको तो कॉन्फिडेंट है कि बहुमत की शिवपाल सरकार के करीब है कि शिवपाल से दूर हैं? बिल्कुल करीब है। समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार 2017 में बनने जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है। मायावती तैयारी ना करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं उनको तैयारी करने की, क्योंकि केशव मौर्य क्या करें फिर? नहीं, जो भी करे, क्योंकि सरकार तो समाजवादी की पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत तिवारी, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर हिलाल अहमद, मधु गुप्ता, आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है, वरना मैं इन सब विषयों पर आपसे और पूछता कि मुद्दे क्या हैं। किसी और दिन इस विषय पर बहस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में दरअसल वास्तविक मुद्दे क्या होंगे। इसमें कोई रिसेंटली कुछ टेलीविजन चैनल्स, कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ पत्रकारों के अपने और कुछ पार्टी के इंटरनल सर्वे ने सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए छोटे छोटे दलों को भी साथ जोड़ने की कवायद गठबंधन के लिए शुरू हो गई है। तो जो भी सर्वे और ओपिनियन पोल आ रहे हैं, ये इस बात का डर बड़ी पार्टियों में फैला रहे हैं कि कहीं थोड़े से मार्जिन से वो रह न जाएं। तैयारियां सब ने कर रखी हैं शपथ लेने की, लेकिन किस्मत किसके साथ और जनता किसके साथ होगी, ये 15 मार्च 2017 को पता चलेगा।